Welcome back to the next edition of our mensuration chapter. This would be my lecture number 5. As you know, in my lecture number 4, I was solving sums from practice number 7.3. तो प्रैक्टिस नंबर 7.3 में हमारे 4 सम बच गए थे. वो 4 सम को हम कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं कितना टाइम लेते हैं. अगर टाइम मिला तो आगे भी कंटिन्यू करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 10 लेंगे हम अभी. ये फॉर्मूलाज मैंने आपको बताया था कि एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इनटू 2 पाई आर, लेंथ ऑफ माइनर आर्क. एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेक्टर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेक्टर इनटू रेडियस अपॉन 2, और एरिया अपॉन पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन 2 पाई आर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360. ठीक है, सॉरी. सो वी हैव द क्वेश्चन नंबर 10th वन. What is given to you? यहाँ पे आपको कॉमन दिया हुआ है. गिवन रेडियस आपको 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कॉमन दिया हुआ है. और मेजर ऑफ आर्क ऑफ द सेक्टर 3 थीटा दिया हुआ है. 1 थीटा इज गिवन एज 30 डिग्रीज. 2 थीटा इज गिवन एज 210 degree, and 3 theta is given as 3 right angles. कुछ भी नया नहीं दिया इसमें, बहुत इजी है. यहाँ पे इजी तब होगा जब ये फॉर्मूलाज याद रहेंगे. 3 right angles is equal to 3 into 90 is equal to 270 degree is equal to 270 degrees. Clear है? So we proceed to solve this. You know, हमको क्या फाइंड आउट करने का है? गिवन रेडियस टू फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर. टू फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर्स इन ईच केस. एक जगह मैं फॉर्मूला लिखता हूं, फिर फॉर्मूला नहीं लिखूंगा. एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 into pi r square. ठीक है, this is equal to 30 upon 360, 30 upon 360 into 22 upon 7 into 7 into 7. ठीक है, this is equal to 7 cancelled, you are left, and this is 1 upon 12. This will be 1 upon 3, 1 is 3, 3 is 6. 1 upon 12 multiplied by 7 to the 14, 1 carry 7 to the 14, 154. ओके, आप यहाँ पे ध्यान रखो कि आपका पाई आर स्क्वायर आपको 154 आया है, तो आपको घड़ी घड़ी कैलकुलेट करने में आपको मिस्टेक नहीं होना चाहिए. पाई आर स्क्वायर आपका 154 आया है. दिस इज इक्वल टू 154 अपॉन 12. फाइन. व्हेन वी डिवाइड इट, 12 1s are 12, 12 2s are 24, 4 10, then it will be, how much it will come? 12.833 12.83 सेंटीमीटर स्क्वायर. यहाँ पे एरिया आया आपका 12.83 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्लियर है? यहाँ पे आप लिखेंगे एरिया, फॉर्मूला लिख देंगे एक बार. जितनी बार आप सब सॉल्व करो, फॉर्मूला लिखो तो ऑटोमेटिकली याद हो जाता है. यू हैव 210 upon 360, okay, upon 360 into 22 upon 7 multiplied by 7 multiplied by 7. You know 22 upon 7 multiplied by 7 multiplied by 7 is equal to 154. ये ध्यान में रखना आपका. यहाँ पे आपका ये कैंसिल हो गया. You have 21 upon 36 multiplied by 154. ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 21 into 154 और 36 से. यू विल गेट फाइनल आंसर एज, व्हाट विल बी द फाइनल आंसर? 21 मल्टीप्लाइड बाय 154 डिवाइड बाय 36. 89.833. दिस इज 89.83 सेंटीमीटर स्क्वायर. अगेन दिस इज एरिया, तो इसके लिए 89.83 सेंटीमीटर स्क्वायर. Then again you have area
equal to 270 upon 360 multiplied by 22 upon 7 multiplied by 7 into 7. As you know up till here कि 22 upon 7 multiplied by 7 multiplied by 7 आपका 154 आया था. यहाँ पे 9, यहाँ पे 9 3s are 27, 9 4s are 36. तो यहाँ पे आपका 154 मल्टीप्लाइड बाय 3 अपॉन 4 आएगा. 154 मल्टीप्लाइड बाय 1, ये इसका वैल्यू 154 है, ये 3 आया एंड डिवाइड बाय 4 आया. So this will give you 154 multiplied by 3 upon 4 will give you 115.5. 115.5 centimeter square. This area will be 115.5 centimeter square. Quite easy. जितने करोगे, जितने बार करोगे उतना आपको फॉर्मूला याद होते जाएगा. Everything is same here. एक 4 फॉर्मूले है, बराबर से याद रखना जरूरी है. We have next is question number 11. Question number 11. The area of minor sector of a circle is 3.85 centimeter square, and the measure of the arc of the and the measure of its central angle is 36 degrees. You have to find the radius of the circle. So what is given to you? You have been given area. Given area of minor sector. Area of minor sector is given as 3.85 centimeter square. 3.85 centimeter square. Measure of the central angle theta is given as 36 degrees. You have to find radius. To find radius r. एरिया ऑफ माइनर सेक्टर पूरा लिखने का है आपको. एरिया ऑफ माइनर सेक्टर आपको मालूम है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर है फॉर्मूला. पाई का वैल्यू दिया हुआ है, पाई का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, बट आई कैन सी 3.85 7 के टेबल में जाता है. तो ये 3.85 इज इक्वल टू थीटा कितना दिया हुआ है 36 अपॉन 360 इंटू 7 के टेबल में जाएगा, उधर उल्टा हो जाएगा. रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस आपको फाइंड आउट करने का. ओके, इंटू 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर. 36 1 36 36 10. ओके, so this is equal to 3.85 multiplied by 10 multiplied by 7. 3.85 multiplied by 10 multiplied by 7 upon 22 is equal to r square. Upon 22 is equal to r square. Now यहाँ पे आपका इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 5 हो जाएगा, ये आपका 11 हो जाएगा. मतलब पूरा सॉल्व करके क्या आता है इसका 3.85 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइडेड बाय 11. 11 3 33. 12.25. हाँ, 11 के टेबल में जाता है ये. ओके, 11 के टेबल में जाता है. 12.25 आता है ना. Therefore r square is equal to 12.25. ओके, therefore इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो r is equal to 3.5 सेंटीमीटर. हम कभी एक बार किए थे कि 12.1 पिछले कभी सम किए थे तो मुझे भी याद है. तो रेडियस इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर. ओके, now this is your exercise, this is your figure number 7.35. PQRS is a rectangle जहाँ पे PQ is equal to 14 सेंटीमीटर. PQ आपको 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है एंड QR is equal to 21 सेंटीमीटर. QR पूरा 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है. ठीक है. You have to find the areas of the parts x, y, z. 3 पार्ट दिया हुआ है आपको x, y and z. ये तीनों पार्ट के अलग अलग एरिया निकालने हैं. फाइन.
प्रैक्टिस के लिए बहुत सम अच्छा है, नॉलेज के लिए अच्छा है, बट आने के चांसेस कम है, बट प्रैक्टिस के लिए क्योंकि बहुत बड़ा सम है, 6-7 मार्क्स तक के सम पे एप्लीकेबल है, आपका मैक्सिमम 4 मार्क्स आता है, बट ये सम प्रैक्टिस करने से आपको छोटे सम थोड़े आसान हो जाते हैं. फाइन, सो वी प्रोसीड नाउ. गिवन में आपको दिया हुआ है PQRS is a rectangle. PQ is equal to 14 centimeter and QR is equal to 21 centimeter. आपको तीनों मेजरमेंट फाइंड आउट करने का है. ओके, फाइन. तो फर्स्ट इज टू फाइंड, हम सेपरेटली करते जाएंगे. पहले हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करेंगे. फर्स्ट एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS, एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS. You have PQ is equal to 14 centimeter, QR is equal to 21 centimeter. Area is equal to length into breadth, that is PQ into QR is equal to 14 into 21. ठीक है, 14 1 जा 14, 1 carried, 14 2 जा 28, 29. This will be 294 centimeter square. Okay, this will be 294 centimeter square will be the area of the rectangle. Area of the rectangle हमको किस लिए चाहिए? हमको z वाला पार्ट निकालने के लिए चाहिए. ठीक है. सेकेंड, एरिया आर्क कहाँ से? Q से स्टार्ट होगा एंड एरिया आर P, ये हमने यहाँ पे नाम नहीं दिया है तो हम इसको एक नाम देते हैं PQRS. तो हम यहाँ पे फॉलोअर उसका T का नाम दे देते हैं. यहाँ पे उसे फॉलोअर अल्फाबेट T का नाम दे देते हैं. तो एरिया Q से स्टार्ट हो रहा है PT. ओके, हमको ये फाइंड आउट करने का है. एरिया QPT is equal to theta upon 360 into pi r square. नाउ ये रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल का एंगल कितना होता है? 90 डिग्रीज होता है. ठीक है, देयरफॉर 90 अपॉन 360 इनटू पाई, सारा जो 7 के मल्टीपल में फिगर्स दिया हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पे ये मेजरमेंट दिया हुआ है, ये 14 है ना, ये 14 है तो ये भी 14 होगा, QT भी 14 होगा. ठीक है, ये आर्क है तो QT भी 14 होगा. ठीक है, तो 22 अपॉन 7 इंटू 14 इंटू 14. ठीक है, 9 1 9, 9 4 36, 7 1 7, 7 2 14, 2 1 2 2 4, ये कैंसिल हो गया, 2 1 2 2 11 था, ये हुआ 11 मल्टीप्लाइड बाय 14, 14 1 14, 1 कैरी, 14 1 14, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. Therefore area QPT will be 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, नाउ थर्ड पार्ट में हमको थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा. हमको मेजरमेंट निकालना पड़ेगा TR का मेजरमेंट कितना है. हमको मेजरमेंट निकालना पड़ेगा TR का मेजरमेंट कितना है. नाउ QR इज इक्वल टू, QR कितना दिया हुआ है? 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है. क्लियर है, QR आपको 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है. QT इज इक्वल टू QP इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर. ठीक है, नाउ QR इज इक्वल टू QT प्लस TR, QT प्लस TR, QTR है QTR. फाइन, तो QR कितना दिया हुआ है? 21. QT कितना दिया हुआ है? 14 प्लस TR. आप कैलकुलेटर को रिवर्स करके हैं तो TR इज इक्वल टू आपको 7 सेंटीमीटर मिलेगा. ओके, TR आपको 7 सेंटीमीटर मिलेगा. तो आपको देयरफॉर
आर्क, आर आर यहाँ पे आपका नाम नहीं दिया था, तो यहाँ पे इसके बाद क्या आता है, पीटी के बाद यू आता है, इंक्लूडिंग आर यू टी या आर टी यू, आर टी यू will be equal to theta upon 360 into pi r square, theta upon 360 into pi r square. This will be 90 upon 360 into 22 upon 7 into, यहाँ पे मेजरमेंट क्या लिया था आपने, 7 लिया था, तो 7 into 7, 9 1 9, 9 4 36, 7 into 7 कैंसिल, ये आपका आया 7 to the 14, 1 carry 154 upon 4, 4 to the 12 नहीं जाता है, इसमें आपको फ्रैक्शन में आएगा, what is 54, 38.5 centimeter square. This is your area RTU, थर्ड वाला. now आपको फाइंड आउट करने का है फोर्थ, एरिया ऑफ Z वाला. एरिया ऑफ Z वाला विल बी एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ X माइनस एरिया ऑफ Y. ये आ गया एरिया ऑफ X, ओके नहीं, ये आपका रेक्टेंगल आया था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल. ये आया था आपका एरिया ऑफ X आया था, ये आया एरिया ऑफ Y आया था आपका, ओके, that is equal to area of y आया था. तो area of Z will be area of rectangle minus area of X minus area of y. या तो ब्रैकेट डाल के आप यहाँ पे प्लस करके बता सकते हो, या तो डायरेक्ट माइनस करके बता सकते हो. तो दिस विल बी 294 minus 154 minus 38.5, ठीक है. this will be 294 minus 0.5, 8 4 12, 1 carried, 459, 192.5. this will be 0.5, 2 to 5 of 10, 1 carried, 1 आएगा इधर, 909, 101.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो एरिया ऑफ Z विल बी 101.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो आपको so you have to write afterwards area of X is equal to 154 centimeter square, area of Y is equal to 38.5 centimeter square, and area of Z is equal to 101.5 centimeter square. Okay, if you do not understand any step, कहीं कुछ confusion लगता है, तो just write in your comment box, we might reply to you. ठीक है. Now we have the last question of this particular practice set 7.3. You have question number 13. LMN is an equilateral triangle. LMN is an equilateral triangle. LM is equal to 14. पूरा LM 14 है. As shown in the figure, 3 sectors are drawn. 3 sectors are drawn. यहाँ पे पॉइंट रख के एक सेक्टर ऐसा बनाया गया, यहाँ पे पॉइंट रख के एक सेक्टर ऐसा बनाया गया, यहाँ पे पॉइंट रख के एक सेक्टर ऐसा बनाया गया. ठीक है. And the vertices with vertices as centers, जो ट्रायंगल है उनके वर्टाइसेस को सेंटर माना गया है. एंड रेडियस 3 सेंटीमीटर. तो पूरा 14 है ना, तो आधा आधा रेडियस, ये 7, ये 7, ये 7, ये 7, ये 7, ये 7. ठीक है. आपको क्या फाइंड आउट करने का है? आपको फाइंड आउट करने का है एरिया ट्रायंगल एलिमेंट फाइंड आउट करने का है. एरिया तीनों सेक्टर में से कोई भी एक सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करने का है. फिर टोटल सेक्टर ऑफ द 3 एरियाज फाइंड आउट करने का है. फिर एरिया ऑफ द शेडेड रीजन को फाइंड आउट करने का है. ठीक है. क्वाइट इजी, विल प्रोसीड विद इट. यहाँ पे हमको सपोर्टिंग चाहिए होगा, तो हम कुछ नाम दे देते हैं. यहाँ पे PQR सपोर्ट चाहिए हमको, तो फाइन. तो पहले हमको फर्स्ट इज एरिया
triangle LMN. Okay, triangle LMN is equilateral. Triangle LMN is equilateral. Triangle LMN is equilateral. Fine. Therefore, area of equilateral triangle is equal to √3/4 into side square. ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए. एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू √3/4 into साइड स्क्वायर. यहाँ पे √3/4 साइड कितना दिया हुआ है 14 मल्टीप्लाइड बाय 14. नाउ इस पर्टिकुलर सम में आपको √3 का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो √3 का वैल्यू आपको ध्यान में रखना चाहिए कि √3 का वैल्यू 1.73 होता है. दिया नहीं है सम में, तो यू शुड रिमेंबर दैट इट इज 1.73. तो दिस इज इक्वल टू 1.73 मल्टीप्लाइड बाय 14/14/4. कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होगा. कैन यू जस्ट हेल्प आउट इसका 1.73 into 14 into 14 कितना होता है? It is 84.77 centimeter square. 84.77 centimeter square. Okay. This is the first part. सेकेंड पार्ट, हम कोई भी एक सेक्टर ले लेंगे. हम लेते हैं एरिया सेक्टर NQR फाइंड आउट करेंगे. ओके. नाउ ट्रायंगल LMN इज इक्विलैटरल. ठीक है. देयरफॉर एंगल QNR is equal to 60 degrees. ट्रायंगल LMN is equilateral, therefore angle QNR is 60 degrees. पहले आपने रीजन लिख दिया. फाइन. देयरफॉर अभी आप ऑल्सो रेडियस दिया हुआ है. रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. देयरफॉर एरिया एरिया सेक्टर NQR is equal to θ/360 into pi r square. ठीक है. 60/360 into 22/7 multiplied by 7 multiplied by 7. 60 1 is 66, 6 is 36. Already we know that it comes to 154. Okay. This is equal to 154/6. पूरा डिवाइड नहीं होता है, यहाँ भी फ्रैक्शन में आएगा. एरिया N-QR, एरिया सेक्टर NQR, हाउ मच? 25.66 है. उसको राउंड ऑफ करेंगे हम 25.67 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. नाउ थर्ड हमको फाइंड आउट करने का है टोटल areas of 3 sectors. Now conditions क्या है? All angles are equal, that is 60 degrees. All radius are equal, that is 7 centimeter. Okay. Therefore total areas of the 3 sectors will be 3 multiplied by 25.67 centimeter square. Okay. This will be 7 × 21, 2 carat, 6 × 18, 20, 2 carat, 5 × 15, 2 17, 1 carat, 77.01 centimeter square. Therefore the total area will be 77.01 centimeter square. ठीक है. Then what we have to find out?
we have to find out नाउ ये क्या आता है आपका 77.01 आया, तो आप इसको राउंड ऑफ करके लिख सकते हो। ओके 77.01 आया है, 01 का एक फ्रैक्शन छोटा कर सकते हो, दैट इज इक्वल टू 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके दिस इज द टोटल एरिया ऑफ द 3 सेक्टर्स। फोर्थ, एरिया ऑफ शेडेड portion, area of shaded portion is equal to area of equilateral triangle minus area of equilateral triangle minus area of 3 sectors minus area of total area of 3 sectors। ओके area of equilateral triangle क्या है 84.77, this is equal to 84.77 minus 77, so this gives you 10.77 centimeter square, therefore area of shaded portion is equal to 10.77 centimeter square। 84.77 minus 77 is not 10, this will be 7.77 centimeter square, this will be 7.77 centimeter square। This is a quite easy, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना इजी हो जाएगा। you have to know these formulas by heart। this is now question number 9 of the problem set 7, पेज नंबर 161 पे है ये problem set 7 question number 9। what is given to you? the area of sector of a circle of 6 centimeter radius is 15 pi square centimeter, find the measure of the arc and length of the arc of the corresponding sector। we will write what is given, this is your 9th sum, what is given to you, radius given as radius r is given as 6 centimeter and area of sector A is given as 15 pi centimeter square, 15 pi centimeter square। you have to find out, आपको थीटा फाइंड आउट करने का है and you have to find out length of the arc, length of arc। okay this is what you have to find out। now solution, area of sector is equal to theta upon 360 into pi r square। एरिया ऑफ सेक्टर कितना दिया हुआ है आपको 15 पाई दिया हुआ है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई इंटू 6 इंटू 6, ठीक है। आमने सामने है, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, 6 6 36 होता है, 10 टाइम जाएगा, तो 15 इज इक्वल टू थीटा अपॉन 10, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाइड बाय 10, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 150 डिग्री आएगा, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 150 डिग्री आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या फाइंड आउट करने का है, आपको लेंथ ऑफ द आर्क फाइंड आउट करने का है, आपको फाइंड आउट करने का है लेंथ ऑफ द आर्क। ओके, लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क एल इज इक्वल टू, आपको एरिया दिया हुआ है, आपको रेडियस दिया हुआ है, आपको लेंथ फाइंड आउट करने का है, ए लेंथ ऑफ द आर्क फाइंड आउट करने का है ना, तो एरिया इज इक्वल टू एल इंटू आर अपॉन 2, एरिया इज इक्वल टू एल इंटू आर अपॉन 2। एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया 15 पाई मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, सॉरी, इज इक्वल टू लेंथ इंटू रेडियस, हाउ मच, 6 अपॉन 2, तो यहाँ पे दिस विल बी 15 पाई मल्टीप्लाइड बाय 2 अपॉन 6 इज इक्वल टू एल, ठीक है। 2 अंदर 2
2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, यू हैव लेंथ इज इक्वल टू 5 पाई आता है। आपको आंसर किस में पूछा है, पाई के उसमें पूछा है या आपको उसमें पूछा है? आपको पाई के टर्म्स में आंसर पूछा है। देयरफॉर लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल टू 5 पाई। ठीक है।